गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम वापस हाजिर हैं अपनी प्रभा गणित कार्यपुस्तिका के अगले पत्रक की ओर। तो हमारा आज का कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 10। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हमने पिछले कार्यपत्रक में देखा था, हमने क्या सीखा था। हमने अपने कार्यपत्रक में रिक्त स्थान में आने वाली संख्याएं सीखी थी। हमने विभिन्न संख्याओं को सही क्रम में जमाया था संख्या रेखा पर, और अलग अलग संख्याओं के बॉक्सेस बनाकर उन्हें संख्या रेखा पर जमाया था। अब हम देखते हैं हमारे आज के कार्यपत्रक में क्या है। तो देखिए, संख्याओं की तुलना है, आरोही और अवरोही क्रम की समझ है। ये पत्रक आ चुका है मध्यम क्रम का। मध्यम क्रम मतलब सरल से थोड़ा सा कठिन की ओर। तो देखिए, तीन चिन्ह है। मैं आपको इन चिन्हों के बारे में बता देती हूँ। एक चिन्ह, दो चिन्ह और बराबर। ये संख्याओं के बीच। तो इन चिन्हों को कहाँ काम में लेते हैं? देखिए, ये चिन्ह आते हैं दो संख्याओं के बीच में काम में। अगर आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, माना 5 और 7, तो जो बड़ी संख्या होगी ना, उसकी तरफ खुले मुंह वाला चिन्ह आएगा। बड़ा मुंह बड़ी संख्या की तरफ। अब चाहे वो संख्या इधर की तरफ हो चाहे इधर की तरफ, जिधर की तरफ बड़ी संख्या है उधर की तरफ खुला मुंह कर दीजिए। जैसे 5 और 7 में कौन बड़ा है? 7। तो खुला मुंह किधर की तरफ आएगा? इधर की तरफ। अगर 26 और 25 में से कौन सा बड़ा है? 26। तो खुला मुंह किधर आएगा? इधर। और आखिरी चिन्ह है बराबर का। ये चिन्ह कब काम आता है? ये चिन्ह तब काम आता है जब दोनों संख्याएं बराबर हों। जैसे 2 और 2 दे दिया तो इसके बीच में बराबर आएगा। 7 और 7 दे दिया तो इसके बीच में क्या आएगा? बराबर। तो हमको इस बॉक्स में पहले सवाल में चिन्ह भरने हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1613 और ये है 631। तो कौन सी बड़ी हुई? ऑब्वियस सी बात है 1000। तो खुला मुंह इधर की तरफ। अगली है 8732 और 8723। तो कौन बड़ा हुआ? 8700 तो दोनों में है। 23 और 32 में से कौन बड़ा हुआ? 32। तो खुला मुंह इधर की तरफ। अगला है 2656, 5656। ये कौन बड़ा हुआ? ये। खुला मुंह इधर की तरफ। 2873, 2873। तो ये दोनों बराबर है, तो बराबर का चिन्ह। 7005, 7005 बराबर का चिन्ह। 5075 और 5575। कौन बड़ा हुआ? ये। तो खुला मुंह इधर की तरफ। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल सॉल्व हुआ। आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में क्या है? देखिए, दूसरा सवाल है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर लिखना। मतलब आपको काफ़ी सारी संख्याएं दी गई होंगी और उनको आपको छोटे से बड़े क्रम की ओर लिखना है। मतलब सबसे पहले ढूंढ कर सबसे छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब ये 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, इनमें सबसे छोटी संख्या ढूंढिए। तो देखो, 7321, 721, 5260, 271 और 653। सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? ये। तो सबसे पहले आएगा 271, फिर कॉमा। इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 653। इससे बड़ी संख्या 721। इससे बड़ी संख्या 5260। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7321। एक बार इनको सारी संख्याओं को आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से काउंट कीजिए और सबसे छोटी संख्या ढूंढते हैं अपन। अब ये देखिए, सब हजार में है। 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये सैकड़े में है और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटी संख्या सैकड़े की होगी। तो सबसे छोटी संख्या होगी 287। इसके बाद देखिए, इसके बाद 2005, फिर 2017, फिर 2092 और अंत में आएगी 6531। अगला सवाल 4550, 4600, 1565, 7073 और 1050। तो देखो, 1050 और 1065 में 565 में कौन छोटा हुआ? 1050। फिर आएगी 1565। उसके बाद
ये देखिए ये 7,000 की हो गई, ये दोनों है 4,000 की, तो 4,550 और 4,600 में से 4,550, फिर 4,600 और अंत में आएगी 7,063। आते हैं अगले सवाल पे। ये 1000 की संख्या है, 1000 की राशि है, 1000 की, ये दोनों है सैकड़े की, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों छोटी संख्याएं हुई। तो सैकड़े में छोटी कौन सी है, 505 ही है, 687, तो पहली संख्या हुई ये 505, फिर 687। उसके बाद अब देखिए ये 2000 की राशि है, ये 1000 की और ये 2000 की, तो 1057। अब बची दो संख्याएं, ये है 2370 और 2963, तो पहले आएगी 2370 और अंत में आएगी 2963। अगला सवाल करते हैं, सेम इसी पैटर्न पे होगा। सबसे पहली राशि आएगी 857 सैकड़ी की में, फिर आएगी सैकड़ी की में 968, फिर आती है हज़ार में, तो हज़ार में ये 2000 से है, ये 1000, ये 7000, तो 1732, फिर 2963 और अंत में 7699। इसी तरीके से इनको देखते हैं, ये सब हज़ार में है, ये 2000, 6000, 9000, 9000 और 8000, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटी कौन सी होगी, 2000 की राशि, 2897। 2000 से बड़ी कौन सी होगी, 6000 की राशि, 6980। अब देखिए अगर कोई 8000 की है, बिल्कुल ये रही 8956। अब ये दोनों राशि 9000 की हैं, इनमें आप पढ़ सकते हैं 9876 और 9959, तो सैकड़े में 9 बड़ा है, तो पहले आएगी 9876 और अब आएगी अंतिम राशि 9959। इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल इसका ऑपोजिट है, हमने भी आरोही क्रम किया था, अब हमें अवरोही करना है। अवरोही का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ी फिर छोटी। चलिए ढूंढते हैं, सबसे बड़ी मतलब 1000 में हो, लाख में हो, 10,000 में हो, वो सारी बड़ी राशि। तो देखिए ये तो दहाई में ही रह गई, इकाई दहाई, ये सैकड़े में है, ये सब 1000 में है। अब 1000 में सबसे बड़ी कौन सी है, ये रही, ये 7000 है, ये 7305, 7652, तो ये है 9873, तो सबसे बड़ी, उससे छोटी 7652, उससे छोटी 7305, उससे छोटी सैकड़े की 206 और अंत में दहाई इकाई की 38। अगली को देखते हैं, ये 1002, 1007, 1000, 1073 और 736, तो सबसे बड़ी राशि कौन सी हुई, 1073, फिर 1007, फिर 1002, फिर 1000 और अंत में आएगी 736, सॉरी क्योंकि सैकड़ी की राशि, इसमें 1000 है ही नहीं। अगली है 7000, 6000, ये सैकड़ी की राशि पड़ गई, सबसे छोटी 8000 और 3000, तो 8000 की राशि सबसे बड़ी 8718, फिर है 7947, 6476, फिर 3878 और अंत में आएगी 247। अगले सवाल में सेम है। अब देखिए इसमें 1000 की राशियां सब दे रखी हैं, 9000, 9000, 9000, 9000, 9000, तो हम सैकड़े से देखते हैं, सैकड़ा क्या है इसमें, इसमें 9 सैकड़ा है, 8 सैकड़ा है, 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा, ये भी बड़ी हो गई। अब दहाई और इकाई पे आते हैं, ये है 89, 95, 99, तो सबसे बड़ी राशि क्या हुई, ये 9999। वैसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी है, 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। फिर आएगी 9999, 9995, फिर 9989, फिर 9873 और अंत में, अरे नहीं 873, 9959, 9959 और अंत में आएगी ये वाली 9873। चलिए अगला करेंगे, ये वाली आएगी, ध्यान रखना बेटा, है ना, 4th स्थान पे ये वाली राशि है, लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अगली है 8000, 7000, 5000, 7000, 6000, तो
ये वाली राशि सबसे बड़ी है 8,000 की, 8,567। फिर 7,000 की राशि, अब 7,000 की राशि दो हैं, एक ये है एक ये है, तो ये है 7,003, 7,329, तो ये वाली बड़ी होगी। फिर आएगी ये वाली राशि 7,003, फिर 6,000 की राशि 6,009 और अंत में 5,008। अब आते हैं हमारे इस सवाल के अंतिम ऑप्शन पर। 6,000 ये सैकड़े में है, सबसे छोटी पड़ गई। 5,000, 2,000, 5,000, तो 6,000 की राशि सबसे बड़ी 6,873। अब देखिए 5,000 की दो है, 5,321 और 5,628, तो ये वाली बड़ी हुई 5,628, 5,321, 2,900 और अंत में है 969। तो इस तरीके से हमारा आखिरी सवाल भी इसका तीसरे प्रश्न का पूरा हुआ। अब आते हैं अपने अंतिम सवाल पर इस कार्यपत्रक के, कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो दो प्रश्न दिए गए हैं, सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये कितने हजार पे है? 2,000 पे। ये 8,000 पे। ये सैकड़े पर, ये तो बड़ी होगी नहीं। 5,000, 2,000 और 6,000, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 8,000 की। इसमें देखिए 7,000, 6,000, ये सैकड़ा है तो ये तो बड़ी संख्या है ही नहीं। 8,000, 2,000 और 3,000, तो सबसे बड़ी राशि कौन सी हुई? 8,000 की। तो इसमें सबसे बड़ी राशि है 8,765, इसमें सबसे बड़ी राशि है 8,888। तो इस तरीके से हमारा कार्यपत्रक 10 का अंतिम प्रश्न भी हल हुआ। तो आज का हमारा कार्यपत्रक 10 पूरा हुआ। इनको करके देखिएगा, एक बार कार्यपत्रक में करना, उसके बाद रफ कॉपी में करना, जैसा कि मैंने पिछले कार्यपत्रक में भी बताया था। और मैंने अभी तक नहीं बोला, लेकिन फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको लगता है कि समझ में आ रही हैं, तो अपने और दोस्तों से और बच्चों से भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले कार्यपत्रक में।